व्याकरणिक दृष्टिकोण के आधार पर वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है। एग्जाम के अंतर्गत जो व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक है, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इनका कई बार अर्थ पूछ लेते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था वचन का शाब्दिक अर्थ है। देखो, दो अर्थ होते हैं, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से होता है, एक व्याकरणिक दृष्टिकोण से होता है। देखो, व्यवहारिक दृष्टिकोण में वचन का मतलब होता है कि मैं वचन देता हूं, यानी आश्वासन देता हूं। आश्वासन अर्थ होता है, जैसे कोई व्यक्ति कसम लेता है, प्रतिज्ञा, तो भी आपका वचन होता है। चाहे शपथ लो तो भी आपका वचन होता है, और किसी को आप प्रोमिस करते हो, इकरार करते हो, वो भी आपका क्या होता है, वचन। तो वचन के कई अर्थ होते हैं, आश्वासन है, प्रतिज्ञा है, शपथ है, इकरार है, कसम है, वादा है, कौल है, और ये सारे अर्थ व्यवहार में होते हैं। लेकिन वचन का व्याकरण में जो अर्थ होता है वो होता है आपका संख्या। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका संख्या, क्योंकि वचन जो है वो हिंदी और अंग्रेजी में कितने होते हैं, दो, एक वचन और आपका बहुवचन। जबकि संस्कृत में कितने होते हैं, तीन, एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन। देखो, कसम शब्द है दोस्तों, पति के लिए भी कहते हैं, जैसे मोट्यार, खाबिंद, पति, भरतार, कसम, उसके लिए भी कहा जाता है। और इकरार जो शब्द है दोस्तों, इसका विलोम होता है इनकार। एक गाना है, इकरार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है। वैसे ही अन्य शब्दों के प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में। संधि का अर्थ पूछे तो आपको बताना है मेल। संधि है वो ध्वनि या वर्ण का क्या करती है, आपका मेल करती है। संधि का सामान्य अर्थ आपको मेल ही मानना है व्याकरण आधार पर। और भी अर्थ निकलते हैं, दो राजाओं के मध्य संधि हुई, यानी समझौता हुआ। समझौते के अंदर कुछ चीजें, शर्तें होती है, वो भी आपकी संधि है। संधि का मतलब होता है टूटे हुए को जोड़ना, वो भी क्या कहलाती है, आपकी संधि। नाटक के जो कथांश होते हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है, संधि। दो युगों का मिलना संधि है, दो आत्माओं का मिलना संधि है, दो दिलों का मिलना संधि है। तो यानी संधि के और भी अर्थ निकलते हैं, निश्चय है, पारस्परिक है, जोड़ है, सेंध है, समझौता है, कई अर्थ आपके निकलते हैं। हिंदी के अंदर आपको क्या मानना है, मेल। वैसे ही समास का अर्थ होता है संक्षेपण, यानी संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में आपका एब्रीविएशन, और संक्षेपण का विलोम शब्द क्या होता है, आपका पलवन। वैसे ही लिंग का अर्थ जो होता है वो होता है आपका पहचान। हिंदी के अंदर जो लिंग होते हैं वो दो होते हैं, पुल्लिंग और आपका स्त्रीलिंग। संस्कृत में तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और आपका नपुंसकलिंग। और अंग्रेजी में लिंग को बोलते हैं जेंडर। कितने होते हैं आपके, चार, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड आपका कॉमन। अगर हम बात करते हैं संज्ञा यानी नाउन, नाउन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। नाम ही क्या है, संज्ञा। आप जानते हो पंखा, सोहन, मोहन, जितने नाम है वो सारे संज्ञा है। कोई व्यक्ति बेहोश होता है, कहते हैं ना कि उसकी चेतना शक्ति चली गई, तो भी क्या होता है, आपका संज्ञा। जानकारी भी क्या होता है, आपका संज्ञा। ऐसे ही काल का जो अर्थ होता है वो समय, वक्त, वेला और क्या होता है, आपका अवधि। व्यंजन का अर्थ होता है वर्ण का प्रकार या आपका क्या होता है, पकवान। वैसे क्रिया का मतलब होता है करना। सर्वनाम जो सबके नाम का बोध कराता है। विशेषण जो विशेषता बताता है। उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय आपके बाद में लगते हैं। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं, आपको यह ध्यान रखना है।